गुरुवार को दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी के संगठन पर चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। मतलब इशारा साफ है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ही रहेंगे, कोई फेरबदल इस पे नहीं होने वाला है। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई और क्या फैसले लिए गए, इसे समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय की। मौका था छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक का। अध्यक्षता की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव एक टेबल पर बैठे नजर आ रहे हैं। इनके अलावा प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक हुई थी तो कयास लगाए जा रहे थे कि रणनीति बनेगी। चर्चा ये भी थी कि नए प्रदेश अध्यक्ष पर आलाकमान ने किसी पर भरोसा जताया होगा, लेकिन जब बैठक से सचिन पायलट बाहर आए तो एक पल में सारे कयासों पर पूर्ण विराम लग गया। खुशी है कि छत्तीसगढ़ में सारे जो प्रमुख नेता हमारे वो सब एक जाजम पर हैं और स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जनता की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन सचिन पायलट ने इशारों में कह दिया कि सब सही है, कोई बदलाव नहीं होगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना रोड मैप बना लिया है, उससे यही समझा जा सकता है कि दीपक बैज को अपने पद के साथ थोड़ा और समय मिल गया है। ये उनका जो कार्यकाल है, अभी जुलाई में 3 साल उनका कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी कोई चुनाव भी नहीं है बड़ा कि उनको बदला जाए। क्योंकि जब आप अध्यक्ष बदलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है और उनको तो ये कहा गया है कि अभी आप कार्यकारिणी का विस्तार कीजिए। तो जो कयास लगाया जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि अभी इतनी जल्दी जो पार्टी आला कमान है वो प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला लेगी। बैठक में चर्चा कई मुद्दों पर हुई, लेकिन सचिन के बयान से बैठक का सारा फोकस केवल संगठन में बदलाव न होने पर आ गया। दरअसल बहुत समय से छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा थी कि टीएस सिंहदेव या फिर भूपेश बघेल को मौका दिया जा सकता है, लेकिन अब कुछ समय के लिए ही सही इस चर्चा पर पूर्ण विराम लग गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जिस मुखरता के साथ साय सरकार का सामना किया है, उस तरीके से जो विरोध उनका देखने को मिला है, गांव-गांव जिस तरीके से उन्होंने पद यात्रा की है, यही कारण है कि उनको अब 3 साल तक प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई उस पर यह निर्णय लिया गया। अब लेकिन आने वाले दिनों में कब तक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, किनको आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन किशन के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि हालांकि दीपक बैज के नाम की बार बार चर्चा हो रही थी, टीएस सिंहदेव के नाम की चर्चा हुई, भूपेश बघेल के नाम की चर्चा हुई, क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है दीपक बैज को देने के बाद संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि संगठन का भी तो विस्तार हो ही रहा था? देखिए क्या है, कांग्रेस में बड़ा एक विडंबना है। आपने अभी गुरुवार की बैठक की बात की छत्तीसगढ़ की, इसके पहले आप बुधवार को बैठक हुई थी मध्य प्रदेश से जुड़ी। तो जो संगठन से चाहता है नेतृत्व कि वो चीजें मिले, और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कांग्रेस में कि कांग्रेस में आपसी जो द्वंद्व है वो द्वंद्व नहीं सुलझ उलझ पाते हैं, वो उलझे ही रहते हैं। और एक जनरल एक है कि कैसे जो जिसको दायित्व मिला है, उस दायित्व मिलने वाले को उसमें बहुत सारे कोण, बहुत सारे कारक काम करते हैं। और ऐसे ही दीपक बैज का मामला है। दीपक बैज भी कोशिश तो हर एक करता है जब दायित्व का निर्वहन उन्हें करने के लिए मिलता है, लेकिन साथ न मिल पाना, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को डॉजिंग करना। और वैसे भी देखिए, आप यदि उठाकर देखिए तो कांग्रेस को लेकर ये कहा जाता है आमतौर पर कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। बहुत 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 नेताओं के बयान है। आप ध्यान करिए कि राहुल गांधी ने जब गुजरात से शुरुआत की थी संगठन की कसने के लिए, नवाचार करने के लिए, कुछ एक अलग तरीके से हम पुनः खड़ा करें। और देखिए बहुत गुंजाइश है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जो सूबे हैं, आप उत्तर प्रदेश जैसा हाल नहीं होना चाहिए, तो वो चिंता कहीं रहती है। और मुझे लगता है यही कुछ वहां भी चल रहा था कि ये इसका आदमी है, ये उसका आदमी है। भाई जिसको आप काम दीजिएगा वो तो अल्टीमेटली संगठन के लिए करता है, और जब तक तालमेल नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जो नेतृत्व है, नेतृत्व को एक इस तरीके से चेक एंड बैलेंस भी बनाना चाहिए, और जो कहीं अनावश्यक तरीके से उस वहाँ जो खेल नहीं होने दिया जा रहा है या उसको स्वच्छंदता से काम नहीं करने, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और सिर्फ इस बेस पे ये चश्मा नहीं होना चाहिए कि ये इसका शख्स है, ये उससे मिला है, ये इससे जुड़ा है।
सब मिलकर काम करेंगे तब होगी। और छत्तीसगढ़ मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है वहां है, लेकिन मुझे लगता है कि टीएस बाबा और भूपेश बघेल का ये जो विवाद है, जो कि सरकार रहते हुए शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो बीते विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी उसका हर्जाना कांग्रेस ने भुगता है छत्तीसगढ़ में, और आने वाले चुनाव में भी अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है परिणाम फिर से रिपीट होंगे। नहीं, बेशक बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि भाई आप लगातार वहां जो गच्चा खाते रहे हैं और फिर उसके बाद ये कि मैं बड़ा तू बड़ा, ये जो होना, अब भूपेश बघेल को लेकर आप देख रहे हैं भूपेश बघेल की किस तरीके से फाइलें खुली हैं, वो फाइलें खुली हुई हैं। इसके अलावा जो टीएस बाबा हैं, टीएस बाबा का अपना एक काम करने की शैली रही है। तो इन सब के बीच में यहाँ संगठन सर्वोपरि करके चलिएगा, उसके बिना आप छत्तीसगढ़ को नहीं जी सकते। छत्तीसगढ़ में मैं कह रहा हूं कि है मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात तभी बनेगी जब आप एकजुट होंगे, ये जो इस तरह के विवाद खत्म करेंगे। और मुझे लगता है दिल्ली शायद यही कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कांग्रेस की सरकार बनी तो लेकिन चल नहीं पाई, और वो शायद इसी वजह से है कि नेताओं में आपसी सरफुटब्बल और मनमुटाव वाली स्थिति रही, कभी एक मंच पे बात नहीं हो पाई, और यही वजह है। तो आपको लगता है 2028 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, वो दीपक बैस की अगुवाई में अब लड़ा जाएगा, ऐसा मान लिया जाए? देखिए, मैंने जो इसको टटोला हुआ है, अगर आप उसमें देखें तो जो संविधान है कांग्रेस का, चुनावी संविधान है, चुनावी संविधान का तो 5 साल का टेन्योर कर दिया गया। 2017 में किया गया था 5 साल का टेन्योर, जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल था पहले कभी 3 साल होता था, उसको 5 साल किया गया। तो इसके अलावा भी 5 साल कहने को होते हैं। आपने भी देखा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां भी उनका भी संविधान है, लेकिन उनको मिलता गया, मौका होता गया। तो जो दिल्ली चाहेगा वैसा हो सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ आवश्यकता छत्तीसगढ़ में भी वही है, जैसा आपने भी मध्य प्रदेश को लेकर कहा या देश के और हिस्सों को लेकर कहा, कि जब तक हम अपने व्यक्तिगत जो स्वार्थ हैं उसको नहीं छोड़ेंगे, हम जब तक जो हमें वास्तविक लड़ाई लड़ना, अभी एसआईआर को ही देखिए ना, एसआईआर को लेकर कितनी चीजें चल रही हैं। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में एसआईआर को, लेकिन एसआईआर को लेकर जो सड़क पर होना था या जो जिनके पास दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो हमको करते नजर नहीं आए। और भी जगहों पर जहां एसआईआर चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें अप्लाई इसी तरीके से होती हैं कि जो जिसके पास में दायित्व है, आप मिलजुल कर एकजुट होकर और अपने आपसी जो स्वार्थ हैं वो छोड़ दीजिएगा। आप इससे इतर होकर काम करेंगे तब जाके शायद बात। मुझे ठीक लगता है, आपने ठीक कहा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास अब हारने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है और जीतने के लिए सारा आसमान है। तो अब उसे एकदम अपने इरादे स्पष्ट कर देने चाहिए कि भैया अनुशासनात्मक समिति जो है, कमेटी जो है, वो भी अपना काम करे। ऐसे नेता जो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, पदाधिकारी को सपोर्ट नहीं करते हैं, उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी शुरू करनी चाहिए। मुझे लगता है तभी कांग्रेस का कुछ भला हो पाएगा। लेकिन तो इस मुद्दे पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो भी जान लेते हैं। एक्सपर्ट कमेंट है कि बहुत समय से छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा थी कि टीएस सिंहदेव या फिर भूपेश बघेल को मौका दिया जा सकता है, लेकिन गुरुवार को हुई बैठक के बाद अब यही माना जा रहा है कि दीपक बैज ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और 2028 के विधानसभा चुनाव में संगठन का नेतृत्व करेंगे।